गेम प्लीज मेरे से बताओ। 178651। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। आकाश आकाश नहीं है, और कौन कौन नहीं है आज? आकाश ही ली परे और बाकी तो पता नहीं। बाकी सारे बंदे सर। ठीक है। सो अच्छा, आप लोगों ने यूजर्स जब क्रिएट करे थे तो उनके लिए आपने एसएच कीज क्रिएट करी है? तो नो सर, ये तो हमने किया ही नहीं किया ना? ठीक है, शायद मे भी इसमें से डिलीट हो गई है वो इश्यूज। ठीक है, यूज अ मॉड्यूल फॉर Ansible प्लेबुक। सी फर्स्ट क्या बोल रहा है? एडिंग द यूजर जॉन विद a specific UID, एंड ये जॉन को क्या कर रहा है, एक प्राइमरी ग्रुप के अंदर ऐड कर रहा है, एंड ग्रुप नेम इज एडमिन। ये समझ आता है आपको? ये तो कर लिया आपने शायद।
Yes or no? Yes sir. चालू। यस सर, ये तो हो गया था। हाँ, ये तो हो गया। ये आपने यूजर्स ऐड करे, यूजर्स को ग्रुप में ऐड करा था, ग्रुप में राइट? ऐड किया था, राइट। सेकंड थिंग ये बोल रहा है क्रिएट अ यूजर जॉन विद अ होम डायरेक्टरी। अब कोई यूजर क्रिएट हो रहा तो उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी। अगर नहीं चाहते हो आप कि उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो तो एक अलग से आप वैल्यू मेंशन कर सकते हो, क्रिएट अंडरस्कोर होम, और यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। ये बात क्लियर हुई आपको भीम? यस सर। ओके। थर्ड ये बोल रहा है एडिंग द यूजर, ठीक है, जैसे यूजर 1 हो गया विद द बेस्ट शेल अपन ने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया था, ठीक है। अपेंडिंग द ग्रुप एडमिन्स डेवलपर टू द यूजर्स ग्रुप, मतलब यहाँ पर इसने शेल का एक ऐड करा है, और शेल शायद हमने ऐड कर लिया था एक बार, हो गया था हमारा शेल वाला। स्लैश बिन स्लैश शेल, सॉरी, स्लैश बिन स्लैश बैश अपन ने कर लिया था क्या? नो सर, आपने सिर्फ यूजर ऐड सिखाया था और 2-3 गिट और बाकी इंस्टॉल करवाया था सर आपने। सी, ठीक है। होम डायरेक्टरी बताना भीम। यस सर। ठीक है, शेल का बता दिया मैंने, होम डायरेक्टरी का बता दिया। अपलोडेड भी है ड्राइव के अंदर, यही दिया था मैंने आपको एडिंग मल्टीपल यूजर्स के लिए। ओके सर। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। और आप होम डायरेक्टरी नहीं चाहते हो तो होम अंडरस्कोर डायरेक्टरी करके यहाँ पर नो कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसने क्रिएट अंडरस्कोर होम कर रखा है, इसको आप नो कर सकते हो। अच्छा, किसी यूजर्स को रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के लिए बेसिकली क्या बोलता है, सेट क्या कर सकते हैं अपन उस यूजर का, एब्सेंट कर सकते हैं, और रिमूव क्लिक के यस कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर यूजर्स को रिमूव करने के लिए होता है। तो लेट्स सी, कैसे चेक करेंगे कि वर्किंग, अपने वर्कर नोड पर कौन कौन से यूजर्स ऐड है, कैसे चेक करेंगे? सीडी करके प्ले बुक के अंदर चेक करेंगे, प्ले बुक के अंदर जितने भी फाइल। बट हमें वर्कर नोड के अंदर चेक करना है, कैसे चेक करेंगे कि सर कैट करके चेक कर सकते हैं ना? हाँ, तो क्या करेंगे उसके लिए अपन? सर वर्कर नोड के अंदर जाके एलएस करके चेक कर सकते हैं कितने यूजर्स बने हुए हैं। स्लैश etc स्लैश पासवर्ड। वेरी गुड, ठीक है। उसका यूजर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो अपन यहाँ पर चेक कर लेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ऐसे चेक करेंगे यहाँ पर अपन, बताओ। सर विम करके। बट एनसीबल कंट्रोल नोड पर अपन चेक करना है तो क्या कमांड यूज करें? कैट। वीरू, कमांड क्या यूज करेंगे, पूरी कंप्लीट कमांड क्या यूज करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम दूसरे सर्वर को चेक करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे? सर ansible all -m कमांड। यही पूछ रहा हूँ ना मैं आपको, आप कंप्लीट कमांड बताया करो, ठीक है ना। ansible -m मॉड्यूल कौन सा हो जाएगा हमारा? कमांड। कमांड, वेरी गुड। क्या एट्रीब्यूट के अंदर अपन क्या मेंशन कर दे? कैट फाइल पाथ। वेरी गुड। सी, यहाँ पर कौन कौन से यूजर्स है, और उससे मुझे नीचे नीचे के देखते हैं, फिर कैसे देखेंगे? एल पाइप।
अच्छा नहीं ले रहा है ये। ओके ठीक है, तो यहाँ पर यूजर्स कौन से ऐड है? यहाँ पे यूजर भी में केविन है, टोक्यो है, बर्लिन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बर्लिन एंड टोक्यो को अपन को यहाँ से रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अपन। एक फाइल बनाई मैंने remove-user.yaml करके। बताइए शालू, आइटम्स में क्या क्या मेंशन करते हैं? सर होस्ट नेम यूजर प्रॉपर तरीके से सिंटैक्स बताओ कि क्या करेंगे, यूज अपन ऐड करेंगे आइटम्स के अंदर। सर हाइफन 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 से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। आफ्टर बाद में हाइफन हाइफन हाइफन, वेरी गुड। एंड आफ्टर, इसके बाद क्या यूज करेंगे? उसके बाद होस्ट आता है। क्या करते, कॉल कर दे सर फिर देन बिकम्स एंड टास्क। एंड टास्क हम यूज कर रहे हैं फॉर रिमूविंग द यूजर फ्रॉम वर्कर नोड। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है? मॉड्यूल कौन सा यूज करेंगे इसके लिए अपन? रिमूव। ठीक है ना, यूजर मॉड्यूल तो यूजर यूज होगा ना। ठीक है मैम, ओके ओके ओके। मॉड्यूल जो हमारा यूज होगा वो यूजर मॉड्यूल यूज होगा। हमें यहाँ पे यूजर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन को नेम मेंशन करना है। नेम, मैं कौन सा यूजर हटाना चाहता हूँ उस यूजर का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए बर्लिन। ठीक है, तो उसका अपन स्टेट रख देंगे। स्टेट क्या रखेंगे? मैंने बोला स्टेट इसका एब्सेंट रख देंगे। एंड यहाँ पर अपन रिमूव को क्या कर देंगे? यस कर देंगे। सर अनइंस्टॉल नहीं लिख सकते क्या? वो कोई पैकेज नहीं है ना, ओके ओके ठीक है। वो कोई पैकेज नहीं है, वो यूजर है। कैसे चेक करेंगे इस फाइल को? इस फाइल को चेक करना है सही तरीके से रन करेगी नहीं करेगी, कैसे चेक करेंगे? एनसिबल हाइफन प्लेबुक फाइल का नेम और हाइफन हाइफन चेक। एनसिबल हाइफन प्लेबुक फाइल का नाम और हाइफन हाइफन चेक। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, कुछ चेंजेस कर रहा है यहाँ पर, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। सर जैसे अपन ने यूजर क्रिएट किया था तो फिर उसी यूजर के अंदर जाके अगर ये स्क्रिप्ट लिख देंगे तो भी रिमूव हो जाएगा या नहीं? मतलब आप, हाँ, लेकिन उसमें एक्चुअली पहले क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है वो, है ना। उसके अंदर वो पहले ऐड होगा,
देन उसके बाद आपको ये रिमूव वाली लिखनी पड़ेगी। ओके सर। ऐसे नहीं कि आपने पहले रिमूव लिख दिया फिर उसके बाद ऐड वाले सिंटैक्स लिखा है, वो आप उसमें भी लिख सकते हो, लेकिन नीचे नीचे आपका ये रिमूव वाला आएगा। ओके सर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अभिजीत यही बताया अभी मैंने, और भीम ने भी यही पूछा है अभी आपसे, ठीक है, कि अगर हम पहले वाली में ही करते हैं, ठीक है, user.yml हमारे पास फाइल, ठीक है, इसके अंदर ही करते हैं, तो इसके अंदर आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा दैट आप करवाना क्या चाहते हो। क्लियर है बात? जैसे कि आपने आप मेंशन कर दिया है दैट वी हैव टू रिमूव यूजर, मॉड्यूल्स के अंदर यूजर यूज हो रहा है, ठीक है, नेम यूजर का फॉर एग्जाम्पल के लिए टोक्यो है, रिमूव यस कर दो, स्टेट विल बी मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। cd/etc/ansible के अंदर आएंगे, ls करा, cd playbook ls किया, and we have to vim user.yaml इसका स्वैप। अच्छा, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा है, क्या रीजन है इसको ओपन ना होने का? क्योंकि ये भी एक प्रॉपर एक ट्रबल शूटिंग इश्यू होता है कि इन केस अगर आपके पास ये फाइल्स विम के थ्रू ओपन नहीं होती तो क्या रीजन है इनके पीछे? सर वो वहाँ लिख रहा है रीड ओनली परमिशन का है शायद आगे। और कुछ? सर ये रूट यूजर के थ्रू खुलेगी शायद। हम रूट यूजर ही अभी भी। करण? सर प्रॉपर आंसर मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे भी रात को यही इशू आ रहा था। सी मैं इसको सेव कर रहा था ना, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के WQ, तब भी ये आ रहा था कंटिन्यू का ऑप्शन। देखो होता क्या है बेसिकली, इसकी एक स्वैप फाइल बन जाती है। स्वैप फाइल होता है इसका एक जस्ट कॉपी, ls-a करके देखोगे आप, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए एक user.yaml भी है और एक .user.yaml.swap फाइल बन गई है, ठीक है, तो ये हिडन फाइल होती है, दैट्स व्हाई ये फाइल ओपन नहीं होती है। तो इसको आप रिमूव कर सकते हो, rm-rf.user.yaml.swap, ठीक है, इसको रिमूव कर दोगे, देन उसके बाद विम करके user.yaml ओपन करोगे, बहुत इजी तरीके से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अभिजीत आपको अगर इस फाइल के अंदर से रिमूव करना है तो आप इसके नीचे लिखो
रिमूव वाले सिंटेक्स, ठीक है। देन ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर अगर किसी यूजर का हमें की क्रिएट करना है, ठीक है, किसी भी यूजर का की क्रिएट करना है तो क्रिएट a 2048-bit SH key for the user JSmith in this path, ठीक है। तो किस तरीके से यूजर क्रिएट होता है, जैसे कि बेसिकली यहाँ पर हमें उसकी की बिट वैल्यू डालनी पड़ेगी। आपको याद ही है 5121024, ये क्या होता है, एल्गोरिदम का जो अपना SH एल्गोरिदम होता है उसका बिट होता है 2048, ठीक है। जितना स्ट्रांगली हम बनाएंगे, जितने ज्यादा बिट्स लेंगे उतना अच्छा इंक्रिप्शन यहाँ पर क्रिएट होता है। तो बेसिकली अगर इनकेस ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी यूजर का यूजर के लिए की क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब की क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, cd/etc/lib एंसिबल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर cd करके प्लेबुक पे चलते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं vim sh-key.yml। इससे आपका एक अलग अलग सिंटैक्स अपने पास, अलग अलग फाइल्स अपने पास अवेलेबल रहेगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर यूजर ऐड करते हैं। तो यूजर, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर। सर अभी आप नया यूजर बना के उसकी की क्रिएट कर रहे हैं ना? हाँ, इतना यूजर बना के उसकी की क्रिएट कर रहे हैं, समझ गए। तो कैसे अपन करेंगे, अपनी हाइफन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि चलिए अपने पास वो यूजर भी ऐड है, फॉर एग्जाम्पल चलिए अपने पास यूजर भी ऐड है, तो अपन वो यूजर के नीचे की का नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। की वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो एडिंग यूजर जेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड्यूल क्या यूज करेंगे, मॉड्यूल यूजर and we have to use name will be gems। इसका shell अपन
स्लैश बैश रहने देते हैं। यूआईडी इसका अपन देते हैं। होम डायरेक्टरी इसके अपन स्लैश होम स्लैश शब्द कर देते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? कुछ डाउट आपको इसके अंदर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। नो सर। ठीक है। अब यहाँ पर कमांड डाल रहा हूं मैं, ठीक है ना? जनरेट _sh_ की, ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे? जनरेट करेंगे की को, मैंने बोला यस, ठीक है? इसी के अंदर लिखेंगे हम लोग। देन _key_bit, बिट या बिट्स होता है, वो चेक कर लेते हैं। बिट्स होता है, ठीक है? बिट्स होता है एंड बिट्स विल बी, हम मेंशन कर सकते हैं 2048, 1024 भी कर सकते हो, 512 भी कर सकते हो, ठीक है? तो नहीं कर सकते हो। आफ्टर कहां पर ये की बनेगी, ठीक है? की का पाथ क्या होता है? sh_file _key फाइल होता है, फाइल की होता है, hc_key फाइल होता है, sh_key_file। एंड बाय डिफॉल्ट पाथ क्या होता है? जब भी आप की क्रिएट करते हो, sh की कहां पर मिलती है हमें शालू? लिनक्स के अंदर जब भी हम sh की क्रिएट करते हैं, हमारी की कहां पर स्टोर होती थी? सर डाउनलोड्स में। लिनक्स के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। लिनक्स में। जब sh की चेंज करते हो, की कहां स्टोर की जाती है करण? सर RSA करके भी। बट की कहां स्टोर, कौन से फोल्डर के अंदर होती है? भीम, माहिम, बुशरा, सर /etc/sh होस्ट के अंदर और ऐसे की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। .sh के अंदर होता है, कितनी बार बताया मैंने आपको, ठीक है? .sh के अंदर होता है, हमेशा याद रखिए। ओके सर। सी इसका एको फाइल बन गया, स्टेप फाइल, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा करते हैं।
क्या कमांड थी? जनरेट अंडरस्कोर sh की, याद रखना ये कमांड्स। मैंने क्या बोला यहाँ पर? यस, ठीक है। इसके बाद sh का की का इंक्रिप्शन कितना ले रहा है ये? sh का अंडरस्कोर की अंडरस्कोर बिट्स 2048, राइट। एंड हम यहाँ पर sh अंडरस्कोर की अंडरस्कोर फाइल कहाँ पर होती है ये? डॉट ssh /id _rsa। याद है आप लोगों को ये? ये सर याद आ गया। ठीक है, यहाँ पर होती है अगर किसी ने फाइल शेयर करी है तो वो ऑथराइज की के अंदर, अगर किसी ने की कॉपी करी है तो वो ऑथराइज की के अंदर शो होती है, और अगर हमने कोई की क्रिएट करी है तो हमें पब्लिक और प्राइवेट दिखता है id _rsa के अंदर, तो अपन को दिखेगा क्या? प्राइवेट, और id _rsa डॉट पब के अंदर दिखेगी पब्लिक की। इज दैट क्लियर? यस सर। इशू हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकंड रुकना। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर सो यस। सर ये स्वेप फाइल कब बनती है? आज से पहले हमने कभी ये वाला किया नहीं ना एक्सरसाइज? हमने बहुत बार कर रखा है लिनक्स के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आपके कोई इनकम्प्लीटेड फाइल रहती है, कि जैसे कि हम अभी फाइल्स उसको सेव नहीं करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से वो स्वैप मेमोरी में सेव होती है। अच्छा, ठीक है, तो टाइप ऑफ स्वैप क्या होता है? टाइप ऑफ मेमोरी होती है।
अच्छे चेंजेस डन हो गए यहाँ पर, ठीक है। एडिंग यूजर, इसके अंदर सारे चेंजेस हो गए। इसको फाइल को रन कर देते हैं। ओके, चेंज हो चुका है। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं एक बार अपन जाके एक बार वर्कर नोड के अंदर। cat/etc/pass/wd and we have to use del c। यहाँ पर जेम्स ऐड हुआ है और इसका यूआईडी 5001 हो गया है। बट की, अब इसकी की कहाँ दिखेगी? मैंने बोला वापस से अपन एक बार इसकी प्रोफाइल पे चलते हैं, मतलब स्विच यूजर करके अपन जेम्स पे चलते हैं, ठीक है। pwd वर्किंग डायरेक्टरी इसका ये है, ठीक है ना। ls-a करा, यहाँ पर .sh दिख रहा है आपको? यस सर। td.sh के अंदर चलिए, ls करा, c, यहाँ पर ये रहा इसका id_rs जो हमने क्रिएट करी थी की। इज दैट क्लियर? ये इसकी की क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। कोई डाउट? हमने कोई कमांड नहीं चलाई, sh की जन नहीं चलाई, हमने कुछ नहीं चलाया, बस हमने कमांड लिख दिया। 3 कमांड लिखी हमने इसके अंदर, प्लेबुक के अंदर। क्या क्या लिखा था बताइए शालू, क्या क्या लिखा था अपन ने इसके अंदर की जनरेट करने के लिए? भीम, की जनरेट करने के लिए हमने क्या क्या लिखा था इसके अंदर? करण, वीरू, सर इसको की अंडरस्कोर जनरेट करके था, एक की फाइल थी और एक और एक था उसका बिट्स, राइट? यस सर। प्लीज ये याद रखिए शालू, प्लीज कुछ पूछते हैं तो उसका रिप्लाई करिए। की.html के अंदर हमने यहाँ पर की अंडरस्कोर sh अंडरस्कोर की बनाई थी, जनरेट अंडरस्कोर sh अंडरस्कोर की, यस करा हमने, ठीक है ना। ये होता है, ये जो जनरेट अंडरस्कोर sh अंडरस्कोर की है, ये होती है sh-keygen कमांड होती है, वो वाली कमांड है ये, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। कभी भी हम जब भी sh कीजन करते हैं, वो आपसे यही तो पूछता है। रूट पर थे, सॉरी इस पे थे इसलिए नहीं हो, ठीक है। जब भी आप sh- कीजन करते हो, ठीक है, आपसे तो कोई ये तो पूछता है कि आप इस लोकेशन में रखना चाहते हो की को। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। यही वो कमांड्स में डाल देता है, मतलब प्लेबुक के अंदर अपन इसको यूज कर लेते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। पॉलिसीज पे काम कर रहा था हमने, पासवर्ड पॉलिसीज पे। अगर पासवर्ड पॉलिसीज चेंज करनी है तो आप यहाँ पर इसके थ्रू कर सकते हो। याद है आपको एक्सपायरेशंस वगैरह और ये सब कुछ? यस सर।
ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लेना और मैं आपको नोट शेयर कर देता हूँ, इसको कंप्लीट कर लेना। यूजर मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो गया बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है बात आपको? यस सर। ये आप शेयर कर ले। सर ये कुछ पूछना था सर, वो दोपहर में जो आपने क्लासेस है सर वो कंटिन्यू रहेगा क्या सर, वो जेएनपी वाले?